इस नेता को जो है जूता का माला पहना के जो है सड़कों पे घुमाया जाना चाहिए। अलग अलग मंत्रालय का पोर्टफोलियो है उनके पास, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके अलावा उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय की जो है कैबिनेट मिनिस्टर है। युवा एवं खेल विभाग की जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अलग अलग पोर्टफोलियो की मिनिस्टर जो जिसका पत्नी है, उसका पति जो है भरे सभा में माइक पे जो है ये कह रहा है कि ऐसे निर्लज लोगों के लिए बस एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग समाज के गंदे कीड़ा है और इन्हें समाज से साफ कर देना चाहिए। जिस बिहार की पहचान जनक नंदिनी जानकी माता सीता से है, जिस बिहार की पहचान शंकराचार्य को शस्त्रार्थ में हराने वाली भारती से है, उसी बिहार की बहन बेटियों की कीमत भाजपा के एक नेता लगा रहे हैं, जिनका नाम है गिरधारी लाल साहू, जिनकी पत्नी उत्तराखंड सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री हैं, रेखा आर्या। अब बिहार की बहु बेटियों पर सवाल उठाने वाले नेताजी पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं, पर मनीष कश्यप जी साथ में हैं तो जान लेंगे कि बिहार की बहु बेटियों की कीमत लगाने वाले इस नेता को क्या जवाब मिलना चाहिए। मनीष, इस नेता को जो है जूता का माला पहना के जो है सड़कों पे घुमाया जाना चाहिए। ये इनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, किसी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। इनके वजह से जो है किसी पार्टी को जो है घसीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पार्टी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो कहीं नहीं तो कहीं पार्टी भी दोषी हो जाएगा। तो ऐसे नेताओं को जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। इनकी पत्नी रेखा आर्या जो है उत्तराखंड में अलग अलग मंत्रालय का पोर्टफोलियो है उनके पास, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके अलावा उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय की जो है कैबिनेट मिनिस्टर है। युवा एवं खेल विभाग की जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अलग अलग पोर्टफोलियो की मिनिस्टर जो जिसका पत्नी है, उसका पति जो है भरे सभा में माइक पे जो है ये कह रहा है कि उत्तराखंड के बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है तो बिहार से 20-25 हज़ार रुपया से में जो है वहाँ की लड़कियाँ खरीद के लेके आएंगे और यहाँ पे शादी कराएंगे। जरा सोचिए, भरी सभा में जो है बिहार की महिलाओं का, बिहार की बहन बेटियों का अपमान उसने किया और लोग जो है ताली बजा रहे हैं। कमाल की बात है, लोग ताली बजा रहे हैं। और जब वोट आता है तो रामचरितमानस की दुहाई देते हैं और रामचरितमानस से जो है कुछ सीखे भी नहीं है, राम से कुछ सीखे भी नहीं है। तो ऐसे निर्लज लोगों के लिए बस एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग समाज के गंदे कीड़ा है और इन्हें समाज से साफ कर देना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप जी, जिस समय भाजपा नेता ने बिहार की बहु बेटियों पर आपत्तिजनक बयान दिया है, केंद्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से है, तो सवाल तो जाहिर सी बात है बीजेपी से ही पूछा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी के नेताजी भी तो बोले थे कि कुत्ता लेके सोती है सब, संतुष्टि के लिए। मोतिहारी के भी नेताजी बोले थे। एगो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके पहले जो है बहुत सारे नेताओं ने बोला, ऐसा नहीं है, विपक्ष के भी बहुत सारे नेताओं ने बोला है। तो ये तो होते रहता है, लेकिन इस बार पर्टिकुलर एक स्टेट को टारगेट किया गया है, बिहार को टारगेट किया गया। बिहारी लोगों को तो अपमानित किया ही जाता था हर चुनाव में, जो है मारो पीटो भगाओ गाली दो, ये तो होते ही रहा है नॉर्थ के अनेकों राज्यों में। उसके अलावा जो है नॉर्थ वेस्ट साइड के जो है बहुत सारे राज्यों में जो है इस प्रकार की करतूत होते रही है। इस बार तो जो है बहन बेटियों का रेट लगाया गया। बिहारियों का स्वाभिमान कब जगेगा? यहाँ पे जो है 7 करोड़ मर्द है, 7 करोड़ महिला हैं। अगर मर्दों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है तो इस नालायक गिरधारी लाल साहू से जो है माफ़ी मंगवाए और ये गिरधारी लाल साहू जो है भरी सभा में आके बिहार में माफ़ी मांगे लोगों से। और नहीं तो जो है हिम्मत है तो बिहार बंद किया जाए। गिरधारी लाल साहू अगर माफ़ी नहीं मांगता है 48 घंटे के अंदर अंदर तो बिहार बंद किया जाए, एक डेट निर्धारित किया जाए और उस दिन पूरा बिहार को बंद कर दिया जाए। बिहार की महिलाओं के सम्मान के लिए, अपनी बहू बेटियों की सम्मान के लिए, अपनी बहनों की सम्मान के लिए, अपनी माताओं के सम्मान के लिए। यहाँ पे तो जो है महिलाएं अपनी इज्जत के लिए जौहर कर ली हैं, जौहर कर ली हैं। और यहीं की जनक नंदिनी माँ सीता की जन्मभूमि जहाँ पे है, वहाँ की महिलाओं का अपमान जो है देश कैसे बर्दाश्त करेगा? देश के हर एक कोने से आवाज़ उठना चाहिए और गिरधारी लाल साहू को जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता बिहारी अस्मिता के बहाने इस बार नारी शक्ति का अपमान हो गया और बिहार में इस बार जो उबाल आना चाहिए वो राजनीति का शिकार हो गया? एकदम 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 बिहार में जो है नए नवेले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनसे जब पत्रकार ने पूछा इस पे सवाल तो दांत चियार रहे थे। अब जरा सोचिए, उनके घर पे भी तो बहन बेटी जो है उनके घर पे भी है, और जितने नेता हैं उनके घर पे भी बहन बेटी बीबी है।
अगर वो लोग भी जो है नेता हैं और मर्द के रूप में सही में मर्द है, विनय बिहारी जो अपने इंटरव्यू में कहे कि नीतीश राज में सारा नेता हाई बन गया, वो अगर नहीं है, मर्द के रूप में मर्द है, तो इस गिरधारी लाल जो साहू है उसको जो है सबक सिखाए और उसके खिलाफ जो है मोर्चा खोले। मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन सीधे सीधे अब बात कर ले कि आपने भी कहा कि बिहारियों का अपमान पूरे देश में होते रहता है, लोगों को लगता है कि मजदूरों का अपमान होता होगा, लेकिन अब सीधे सीधे 15 से 20 हजार रुपए बिहार की बहू बेटियों की रेट लग जाए और 14 करोड़ बिहारियों को लग रहा है कि चलो नेताजी ने कह दिया है तो नेताजी फरिया लेंगे। जनता क्या करे? जनता क्या करे? जनता वोट दे। हर 5 साल में जो है विधानसभा का लोकसभा का चुनाव आएगा, वोट देते रहे ऐसे गंदे नेताओं को जिनकी नीयत जो है उसमें खोट है। अभी दैनिक भास्कर का एक एस्टिंग वायरल हुआ था, नहीं पता है आपको, जिसमें जो है नेताओं के लिए जो है लड़कियों को तैयार किया जा रहा था नए साल की पार्टी के लिए। जब महिलाओं की चर्चा होती है तो इस देश में सनातन के उस महाग्रंथ की भी चर्चा होती है जिसे रामचरितमानस कहा जाता है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में जब बाली का वध भगवान राम करते हैं तो वो पूछता है कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अब इस प्रसंग की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि गिरधारी लाल साहू जो हैं बीजेपी के नेता हैं, राम को जरूर मानते होंगे। तब प्रभु राम कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जेही ते ही बधे कछु पाप न होई। बाकी आप रामचरितमानस को मानने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं और इस देश में महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। गिरधारी लाल साहू आपके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं जो अपनी बेटी बहुओं की भी कीमत किसी दिन लगा देंगे। ऐसे लोगों पर मनीष कश्यप जिन बातों को उठा रहे हैं, जिस अस्मिता को जगा रहे हैं, उस पर आपकी कितनी सहमति है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।